मैं तुम्हें नकारा दूंगा, तुम्हें नकारा दूंगा, ठीक है उदल, आप मेले में शौक से अपना तंबू लगवाइए, शौक से मेला देखिए और मैं तंबू में बैठे आराम करता हूँ। आपको कोई भी दुख मुसीबत आए तो एक बार मुझे याद करना। ठीक है, मेला देखो, हम मेला देखेंगे। मेला देखो। चाचा जी, आप शौक से हमारे मेला चाचा जी देखिए है बनारस वाले, और मेले में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे चाचा जी हैं? अरे हमारे चाचा जी हैं, भैया के चाचा जी हैं। हम सोचा कि पीर बाबा है। तो पागल है। ठीक है चाचा जी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है चाचा जी, बोलो चाचा जी। देखो, यहाँ 52 गढ़ों के राजा आए हुए हैं मेला देखने के लिए। हाँ चाचा जी, और इस मेले में बहुत सी जादूगरनी आई हुई हैं। बहुत होशियारी के साथ रहिएगा और मेला देखिए। ठीक है चाचा जी। और गलत काम कोई अब करना नहीं, जो भी करना मुझसे सलाह ले लेना। चाचा जी, हम बिना सलाह के कोई काम नहीं करते, लेकिन जब दुश्मन हमको ललकारेगा जबरदस्ती बा हमसे लड़ाई की लड़ेगा तो तुम्हें मालूम है कि उदल पीछे नहीं हटता है। दोस्तों, मुझे चलना चाहिए भाभी मछला के पास और भाभी मछला से मुझे मेले का समाचार बताना चाहिए। भाभी साहब, खुश रहो देवर जी। भाभी क्या साहब, मेले के समाचार सब ठीक है ना? भाभी साहब, मेले के समाचार सुनो, मैं सुनाता हूँ। कहो कहो। हाँ देखिए भाभी साहब, मेले का समाचार क्या है सुनो। अरे बावनो गढ़ के छत्री, भाभी साहब इस मेले में 52 गढ़ के छत्री आए हुए हैं। वाकई में बहुत करारा मेला। और 52 गढ़ के छत्री और चिरे हैं यहाँ। गढ़ के छत्री आए हुए हैं। वाकई और में ये बहुत बताइए हमारा डेरा कहाँ पड़ेगा? अरे भाभी जी करी आपका पाँव जो फरमान है तो कनौजी के निकट दूं और अपना तंबू तान में और जगह खाली न मिले और के दरमियान बताइए हमारा डेरा कहाँ पड़ेगा? अगर आपकी मर्जी हो, आपकी इजाजत हो, आपका हुक्म हो तो
मैं कन्नौसी के निकट अपना तंबू तान दूं। वाह देवर जी, वो भी मुझसे पूछने के लिए आए हो। हाँ भाभी साहब, देख तो रही हूँ कि मेला बहुत करारा लगा हुआ है, बिल्कुल जगह नहीं खाली हुई है, और फिर पूछ रहे हो मुझसे। हाँ भाभी साहब, तो सुनो, अरे नाम मुझसे कांपते तेरे बाके जवानी। आपका नाम सारे संसार में विख्यात है। लोग जिस समय पर आपका नाम सुन लेते हैं तो कांपने लगते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि 52 गढ़ को तुमने विजय किया है। और फिर पूछ रहे हो कि भाभी बताओ हमारा तंबू कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? मेरा कहना करोगे ना? हाँ बोलो, पूछो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा देवर जी, ये बताइए, ये जो तंबू लगा हुआ है ये किसका लगा हुआ है? ये सामने? हाँ ये। अरे ये तो पृथ्वीराज का है। पृथ्वीराज का है? जी हाँ। तो मेरा कहना करोगे ना? बोलो, क्या कहना चाहती हो? तंबू पृथ्वीराज का उखड़ा है झट बालो। भाभी साहब, क्यों? ये बताइए, तुम यहाँ मेला देखने आई हो कि यहाँ तुम लड़ाई करवाने आए हो? अरे तो देवर जी, इसमें लड़ाई की क्या बात है? मैं तो सिर्फ तंबू उखड़ाने की बात कर रही हूँ। अरे भाभी साहब, अगर मैं किसी के तंबू उखाड़ूंगा जबरदस्ती, तो वहाँ लड़ाई नहीं होगी। तो इसका मतलब तुम डरते भी हो? अच्छा, तंबू पृथ्वीराज का उखड़ा है झट बलवान दो, और वहीं पे तान तंबू आलिशान तान दो, और तब मैं जानूंगी तुमको वो मर्दे जवानी। वहीं पर मेरा तंबू लगा दो, तब मैं जानूंगी कि तुम मर्द हो, मर्द। अच्छा, ये बात है। भाभी साहब, क्या बात है? बड़े भैया ने कहा है कि जिस तरीके बाकुशल जाते हो, भाभी को और परिवार को बाकुशल लेके आना, किसी से लड़ाई नहीं करना। और तुम कहती हो तंबू तो इसमें लड़ाई क्या होगी देवर जी? अच्छा, और दूसरी बात तुम्हें क्या? पता है कि पृथ्वीराज के पास 9 लाख फौज है, और भैया ने सिर्फ मुझे 1000 फौज दिया है। सुनो मेरी बात, के साथ में 9 लाख दल पृथ्वीराज के तैयार है, और मेरे पास भाभी फौज 1000 है। मुफ्त में जाएगी लड़ बेचारों की मुफ्त में जाएगी लड़ और बेचारों की जान, जगह खाली न मिले, के दर
अब भी मान जाओ। पहले तो तुम कह रहे हो कि पृथ्वीराज के पास 9 लाख दल है हमारे पास और मेरे पास